हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल इन दिस शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियो। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो हम लोग इसके एक दो कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर हम लोग एक पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप सी एस आर नेट का एग्जाम ले लो, अगर आप गेट का एग्जाम देते हो वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनबीएचएम के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। सो वी ऑल नो दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है। P of z is equals to az plus b divided by cz plus d। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ad minus bc is not equals to zero, यानी जो ट्रायंगुलर मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या फिर लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। बाइलिनियर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दो लीनियर फंक्शन इन्वॉल्व है, az प्लस बी और cz प्लस डी। और इन्हीं दो लीनियर फंक्शन का फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सो कभी भी नाम से घबराना नहीं, चाहे बाइलिनियर हो, मोबियस हो या फिर लीनियर फ्रैक्शनल हो, तीनों सेम चीजें होती है, ठीक है। अब देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि ये हमारा जो जेड प्लेन होता है, ठीक है, उसको डब्ल्यू प्लेन पे कैसे मैप करता है, ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे मैप करता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ओके। दैट अगर आपके पास रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास दिया हुआ है that your AD minus BC is greater than zero, ठीक है। AD minus BC हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये क्या करता है, आपके अपर हाफ प्लेन को, अपर हाफ प्लेन जो है हमारा वो कहाँ मैप होता है, अपर हाफ प्लेन पे ही मैप होता है, ठीक है। एंड लोअर हाफ प्लेन कहाँ मैप होता है, लोअर हाफ प्लेन इज मैप टू लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। अपर हाफ प्लेन आपके अपर हाफ प्लेन पे मैप होता है और लोअर हाफ प्लेन पे मैप होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मतलब ये हमारा जेड प्लेन हुआ, ठीक है। ये हमारा डब्ल्यू प्लेन हुआ, मतलब ये हमारा यू एक्सिस, और ये हमारा वी एक्सिस, ठीक है। तो जब अगर एडी माइनस बीसी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो अपर हाफ प्लेन है वो हमारा कहाँ मैप होगा, अपर हाफ प्लेन में ही मैप होगा। मतलब ये जो हमारा रीजियन है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये जो हमारा रीजियन है, ये रीजियन हमारा कहाँ मैप होगा, इसी रीजियन पे मैप होगा, ठीक है। एंड जो लोअर हाफ प्लेन होगा हमारा, ठीक है, जो लोअर हाफ प्लेन होगा वो हमारा कहाँ मैप होगा, लोअर हाफ प्लेन पे ही मैप होगा, ठीक है। So lower half plane is mapping to lower half plane and upper half plane is mapping to upper half plane. Okay, upper half plane को भी हम लोग लिख लेते हैं। जस्ट सेकंड, कोई और कलर है हमारे पास, वो कलर दिख नहीं रहा है, वो मैं उसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसी कलर को, ये जो रीजन है अपर हाफ प्लेन का वो कहाँ मैप कर रहा है, अपर हाफ प्लेन पे ही मैप कर रहा है, ठीक है। जस्ट ये जो कलर है, ये जो रीजन है आपका, वो हमारा इसी रीजन पे मैप कर रहा है।
और लोअर हाफ प्लेन हमारा लोअर हाफ प्लेन पे मैप कर रहा है। ठीक है, कब? जब हमारा एडी माइनस बीसी की वैल्यू क्या दी हुई है? पॉजिटिव दी हुई है। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास दिया हुआ है एडी माइनस बीसी इज लेस देन 0, देन हमारा क्या होता है? अपर हाफ प्लेन मैप्स टू लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन आपका लोअर हाफ प्लेन पे मैप करता है, एंड लोअर हाफ प्लेन मैप्स टू अपर हाफ प्लेन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो ये जो रीजियन है वो कहाँ मैप करेगा? अपर हाफ प्लेन हमारा कहाँ मैप करेगा? लोअर हाफ प्लेन पे। और लोअर हाफ प्लेन हमारा कहाँ मैप करेगा? अपर हाफ प्लेन पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे एडी माइनस बीसी की वैल्यू पॉजिटिव है, सो अपर हाफ प्लेन इज मैपिंग टू अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन इज मैपिंग टू लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, क्लियर है? सो इसके ऊपर, और अगर हमारा नेगेटिव है तो अपर हाफ प्लेन इज मैपिंग टू लोअर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन मैपिंग टू अपर हाफ प्लेन। ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है। तो इस पे बेस्ड अगर मैं कुछ पीवाईक्यू करूं तो मैं हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइक क्वेश्चन है हमारे पास, for which of the value for which of the following values of a does f of z is equals to az plus 2 y3z plus 1 maps upper half plane h to h। अपर हाफ प्लेन हमारा क्या होता है? अपर हाफ प्लेन h, जहां पे h हमारे पास क्या है? z belongs to c such that y is greater than 0, upper half plane maps upper half plane to h। ठीक है, मतलब अपर वैसा विच ऑफ द फॉलोइंग, किस वैल्यू ऑफ a के लिए अपर हाफ प्लेन कहां पे मैप करेगा? अपर हाफ प्लेन पे ही मैप करेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 3, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है 5, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 7। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीएसआईआर का। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे कब मैप करेगा? व्हेनेवर AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0। यानी ये कब मैप करेगा? व्हेनेवर A into 1 minus 2 into 3 is greater than 0, तभी अपर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन पे मैप करेगा। इसका मतलब क्या है? a minus 6 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0, सो a शुड बी ग्रेटर देन 6। यही आया ना? यानी इसमें से कौन सी वैल्यू है जो 6 से बड़ी है? 7 है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के लिए अपर हाफ प्लेन कहां मैप करेगा? अपर हाफ प्लेन पे मैप करेगा। ठीक है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमारा एक पीवाईक्यू सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक दूसरा पीवाईक्यू देता हूं जो कि आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन, डिफाइन H positive, define H positive is equals to Z belongs to C such that Y is greater than 0, यानी अपर हाफ प्लेन। ठीक है, H negative is equals to Z belongs to complex number such that Y is less than 0। ठीक है, L positive means right half plane। ठीक है, Z belongs to C such that X is greater than 0, L minus is equals to Z belongs to C such that X is less than 0। ओके, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है
वो क्या है, एफ ऑफ जेड। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड बाई थ्री जेड प्लस वन। ठीक है, देन ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है हमारे पास मैप्स एच मैप्स एच पॉजिटिव ऑन टू एच पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव ऑन टू एच नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास मैप्स एच पॉजिटिव ऑन टू एच नेगेटिव एंड एच नेगेटिव ऑन टू एच पॉजिटिव। ऑप्शन सी है हमारे पास मैप्स एच पॉजिटिव ऑन टू एल पॉजिटिव एंड एच नेगेटिव ऑन टू एल नेगेटिव। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास मैप्स एच पॉजिटिव ऑन टू एल नेगेटिव एंड एच नेगेटिव ऑन टू एल पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो CSIR PYQ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपके पास जो एफ जेड है जेड बाई थ्री जेड प्लस वन। अगर आप इसे कंपेयर करते हो ए जेड बाई बी प्लस सी जेड बाई डी से, तो देखो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वन है, बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, सी की वैल्यू थ्री, डी की वैल्यू वन। तो एडी माइनस बीसी हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो एडी माइनस बीसी विल बी इक्वल्स टू वन। यहाँ पे क्या होगा, एडी माइनस बीसी हमारा क्या होगा, AD minus BC is equals to 1 into 1 minus 3 into 0 which is equals to 1। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है इस डिफरेंशियल इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए AD minus BC हमेशा क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। तो हमें क्या पता है, H पॉजिटिव मैपिंग टू H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव मैपिंग टू H नेगेटिव। ठीक है, यही पता है, अपर हाफ प्लेन इज मैपिंग टू अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन इज मैपिंग टू लोअर हाफ प्लेन। तो हमारा ऑप्शन वन क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक बाइजेक्टिव मैप होता है। ठीक है, यानी ये वन वन ऑन टू मैप होता है, मतलब सी को कहाँ पे मैप करता, सी पे मैप करता। ओके, ठीक है, तो अपर हाफ प्लेन को वो अपर हाफ प्लेन पे ऑन टू मैप करेगा, लोअर हाफ प्लेन को लोअर हाफ प्लेन पे वो क्या करेगा, ऑन टू मैप करेगा। और वाई एक्सिस को कहाँ पे मैप करता है वो, जो सॉरी एक्स एक्सिस को कहाँ पे मैप करता है, यू पे मैप कर देता है। एक्स एक्सिस को पूरा का पूरा जो यू एक्सिस है उसी के ऊपर वो क्या करता है, मैप करता है। ठीक है, सो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आप सभी लोग करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस जेड बाई वन माइनस जेड, then which of the following is your true, then which of the following is your true। ठीक है, ऑप्शन वन है हमारे पास if maps modulus of z less than 1 onto real part of z greater than 0। ठीक है, and then if maps modulus of z less than 1 modulus of z less than 1 sorry imaginary part of z greater than 0 onto real part of z greater than 0 and imaginary part of z greater than 0। ऑप्शन सी है हमारे पास if maps
मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1, imaginary part of z less than 0 on 2, real part of z less than 0 and imaginary part of z less than 0, and option D, if maps modulus of z less than 1 on 2 imaginary part of z ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये भी आपका क्या है, एक CSIR का PYQ है जो कि आप सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करोगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों के साथ हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन, बट आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में टाइप करना। ठीक है, जो भी डाउट हो आप वहां पे कोशिश करना पूछने का, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो आप, वहां पे भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो, एग्जाम पे फोकस रखो। ओके, मिलते हैं।